छपरा में नहीं थम रहा मौत का आंकड़ा। लगातार हो रही है लोगों की मौत। जहरीली शराब से मौत पर बड़ी लापरवाही। कराने के सीधे वाला कोई नहीं हो। कब थमेगा लापरवाही से मौत का सिलसिला? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। छपरा में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। मौतों के बीच पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी जारी है और सबसे बढ़कर जारी है इस पर सियासी शोर। मूल मुद्दा गायब हो गया। इन सब के बीच सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी। तो ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि जागरूकता से ही जान बच सकती है। और अब छपरा शराब कांड पर सबसे बड़ा अपडेट आपको दे दे। छपरा शराब कांड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने हालांकि 30 की मौत की पुष्टि की है। शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एसपी ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है और इस तरह से जहरीली शराब के खिलाफ जांच तेज हो गई है। और चलिए अपडेट लेते हैं। हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए इस वक्त। रवि, क्या कुछ हालात हैं? 30 की मौत की पुष्टि प्रशासन कर रहा है, लेकिन खबर यह आ रही है कि अब तक मौत का आंकड़ा बढ़कर 55 हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए मौत का जो आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सुबह तक जो ये आंकड़ा 54 बताया जा रहा था, लेकिन अभी हम जहां पे खड़े हैं ईसुआपुर प्रखंड के यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, यहाँ पे अभी से थोड़ी देर पहले एक मरीज की जो है वो मौत हुई है और यह आंकड़ा जो है वो 55 हो गया है। एक पेशेंट जो है वो सीरियस होकर के यहाँ से गया है। सरकार जो है वो लगातार एसआईटी बनाई है, वो छापामारी कर रही है। 150 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल के मैनेजर हैं वो हमारे साथ हैं। सुबह में यहाँ से कितने मरीज आए हैं और कितने की मौत हुई है? सुबह में एक मरीज चकहन से आया है जो अभी रेफर हो गया है, और एक उससे पहले चकहन गांव में ही डेथ हो गया था जो एम्बुलेंस से छपरा गया है पोस्टमार्टम के लिए। एक व्यक्ति की मौत हुई जी, एक व्यक्ति की मौत हुई है। एक सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए यहाँ पे पुलिस को चौकीदार पे सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जो मरीज आया था वो चौकीदार के बेटे थे? हाँ, चौकीदार के बेटे थे। वो ईसुआपुर थाने में? हाँ, चौकीदार ईसुआपुर थाने के उनके बेटे थे। सबसे बड़ा सवाल है कि जिन पे जिम्मेदारी होती थी अब उनके परिवार भी इसके जद में आने शुरू हुए हैं। अब तो ये हम की इस विषय में क्या बताएं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन पर आरोप लगता रहा है आप उनके परिवार भी जो है वो इसके जद में आने शुरू हुए हैं। चौकीदार के जो बेटे हैं वो है बहुत सीरियस हुए, अभी यहाँ से छपरा जो है वो भेजे गए हैं। और ये जो आंकड़ा है वो अब सबसे बड़ा सवाल है कि नए नए इलाकों से आ रहे हैं। देखिए इससे पहले जो है वो ईसुआपुर हुआ, मशरक हुआ, मढ़ौरा हुआ, ये अमनौर हुआ, ये 4 प्रखंडों में देखे गए थे। लेकिन सुबह में जिसकी मौत हुई है वो बनियापुर प्रखंड का मरचा में है, उनकी मौत हुई है। तो ये इलाके जो है वो ज्यादा और विस्तार हो रहा है। बिल्कुल। और रवि, ये माना जाए कि जो शराब कांड की जद में और इलाके आते जा रहे हैं और इस तरह के मामले और बढ़ते जाएंगे, क्या ये माना जाए? साथ ही जो कार्रवाई की बात प्रशासन कर रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक जो 55 मौत हो चुकी है इसके बड़े जिम्मेदार कौन है और उन पर कब कार्रवाई होगी? देखिए मौत की जो रफ्तार है, जिस ढंग से आंकड़े बढ़ रहे थे उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है। कल रात से लेकर के अभी तक की जिस रफ्तार से मौतें हो रही थी उसमें कमी जरूर आई है। लेकिन
चिंताजनक यही बात है कि शराब की जो खेप जो आई और जिन जिन इलाकों में गई हैं वो असर धीरे धीरे जैसे जैसे कर रहा है, वो नए नए इलाके आ रहे हैं। अभी जो बताया गया कि बनियापुर प्रखंड का है वो परसों शराब पिया था और परसों के बाद कल रात से उनकी तबीयत खराब हुई, आज सुबह में मौत हुई। तो नए नए जो इलाके हैं वो इसके जद में आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो प्रशासन है वो दावा कर रही है कि कई लोगों को गिरफ्तारियां चल रही है, एसआईटी बना दी है, लेकिन जो सबसे मुख्य सरगना है आखिर कौन है वो जिन्होंने शराब की खेप जो है यहाँ पे पहुंचाई और लोगों के बीच बांटा। बड़ी मछली को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। जी रवि, एक चीज और देखने की बात है कि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तब प्रशासन कार्रवाई के नाम पर जांच तेज कर देता है, जांच अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन पकड़ी जाती है तो सिर्फ बाहर से आ रही शराब की खेप। लेकिन वो शराब जो जहरीली शराब बनाई जा रही है उन पर पूरी तरह से अब तक लगाम नहीं लगाया जा रहा है। देखिए, सबसे जो सवाल प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे उठ रहा है वो यही उठ रहा है। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, लोग कहेंगे कि हमारे बगल वाले सामने वाला टोला में जो है वो मिलता था, रोज लोग पीते थे, इस बार जो है जहरीली शराब मिली जिसके कारण मौत हुई। गांव वालों को सबको पता है, चौकीदार को पता है। जल हमने रिपोर्टें दिखाई, उसमें जिस ढंग से गांव वाले कहते हैं कि चौकीदार जो है 3-3 हजार रुपए महीना लेकर के जाता है। आखिर गांव वालों को पता है, सबको पता है, थाने में पता है, तो आखिर वो पकड़ा क्यों नहीं जाता है? सवाल यही है कि कार्रवाइयां हो रही है, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है, एसआईटी गठित की गई है और कई जगह से आपको बता दें कि 3 से 4 हजार लीटर जो है शराब जो है वो भी पकड़ी गई है। लेकिन ये घटना होने के बाद ये जो रफ्तार आई है, काश ये घटना होने से पहले अगर ये ड्राइव चलता, जो थाने जो है वो मुस्तैद रहते, तो कम से कम ये घटनाएं जो है वो नहीं उठती। और जरूरी है कि सख्ती जो है वो लगातार बनाई जाए। बिल्कुल रवि, है, जरूरी है सख्ती करने की और ये सख्ती लगातार होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटना सामने न आए, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और जब घटनाएं सामने आती हैं तभी प्रशासन जांच करता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। थानों में जब्त शराब की अब जांच होगी, लैब में शराब के सैंपल की जांच की जाएगी और इस तरह से पूरे बिहार में जो शराब जब्त की गई है उनकी जांच की जाएगी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट शराब की जांच की जाएगी और जब्त स्प्रिट की चोरी के बाद यह प्रशासन एक्शन में आया है। मशरक थाने से गायब थी जब्त शराब। न्यूज़ 18 को सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिली है। तो छपरा में अब तक के सबसे बड़े जहरीली शराब कांड में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि नए मरीजों के अभी भी मिलने का सिलसिला जारी है। छपरा सदर अस्पताल में पिछले 12 घंटों में 2 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें एक की आंखों की रोशनी चली गई है। हालांकि मरीजों का कहना है कि यहां पर्याप्त दवाएं नहीं मिल रही हैं। सुबह से देखने में दिक्कत हो रहा है, मतलब दूर से कुछ देख नहीं पा रहा है इसको ठीक से। पर घर वाले का कहना है कि 13 तारीख को इसने कुछ लिक्विड लिया था, पर कंफर्म नहीं बता रहे कि क्या किया था इसने, पर कुछ पिया है ये। और कोई पेशेंट भर्ती है अस्पताल में? क्या है? एक सर रात में एक भर्ती है यहीं पे, इमरजेंसी में ही भर्ती है वो, उसको एक पैर नहीं उठ रहा है उसका। यहाँ इलाज ठीक चल रहा है? इलाज अभी कल आए तो एक बोतल पानी की बोतल लगी थी बस। कोई दवा वाली नहीं, दवा भी आ रही है तो मेरे भैया लोग भाग बाहर से लेके आ रहे हैं, इनसे बोल रहे हैं तो कोई दवा नहीं दे रहे हैं। और इस बीच सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको हम बता दें। पूरे बिहार के दौरे पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। 2023 में सीएम राज्यों का दौरा करेंगे और दौरे के दौरान लोगों से मुलाकात करेंगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश कुमार बात करेंगे। तो 2023 में सीएम नीतीश कुमार जनता के बीच जाएंगे, आम लोगों से बात करेंगे, जेडीयू कार्यकर्ताओं से सीएम नीतीश कुमार रूबरू होंगे। तो बड़ी खबर, नए साल यानी कि 2023 में सीएम नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर निकलेंगे। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, किस तरह से देखा जाए सीएम नीतीश कुमार के इस दौरे को? देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है अलीम, और उसके पहले नीतीश कुमार बिहार दौरे पे निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जनता के बीच में जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे इस दौरान।
और जनता के बीच में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कई सारी समस्याओं की बात होती है, तो जमीनी स्तर पे क्या कुछ है, विकास कार्य हुआ, उसकी स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं की भावना क्या है, इन तमाम बातों को जानने के लिए वो जनता के बीच में जा रहा है। और कल ही जब जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई थी तो उन्होंने तमाम विधायकों से आग्रह किया था, निर्देश भी दिया था कि भाई आप लोग अब जनता के बीच में जाइए, जो जिस जिला के विधायक हैं उस वहां के जिलाध्यक्ष के साथ तमाम सातों दल के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जनता के बीच में जाए। तो कल उन्होंने पार्टी के तमाम विधायकों के साथ साथ तमाम गठबंधन के सहयोगी से अपील की थी। और आज खुद जो जानकारी मेरे पास आई है कि नए साल में जनवरी में नीतीश कुमार बिहार दौरे पर निकलेंगे और इस दौरान बिहार के तमाम लोगों कार्यकर्ताओं से, जो जेडीयू के हैं या फिर महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं सातों दल के, उनसे मुलाकात के साथ साथ जनता के बीच में जाकर जमीनी स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए कई सारी बातें आएगी इस दौरान। 3 उपचुनाव हुआ जिसमें से 2 में महागठबंधन को हार मिली है, तो उसकी वजह क्या है, जबकि जब तक नीतीश कुमार जनता के बीच में नहीं जाएंगे, उनके पास वो ओरिजिनल फीडबैक नहीं पहुंचेगा, तो बहुत सारी समस्या दूर नहीं हो पाएगी। और इसके पहले भी नीतीश कुमार बिहार दौरे पे निकलते रहे, लेकिन इस दौरान बिहार दौरे पे निकलना इस समय जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि इस दौरे में नीतीश कुमार को कई सारे फीडबैक मिल सकते हैं, कई सारी जमीनी हकीकत की जानकारी मिल सकती है। इस वजह से भी उनके इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलीम, बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और उधर शराबबंदी को खत्म किए जाने की मांग के बीच सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी और बिहार में हर हाल में शराबबंदी जारी रहेगी। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ जेडीयू के सभी विधायक भी हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने विधायकों से पूछा कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। सीएम के सवाल के जवाब में विधायकों ने एक सुर में कहा कि शराबबंदी किसी सूरत में खत्म नहीं होनी चाहिए। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। अब सवाल यह उठता है कि इतने विरोधों के बावजूद सीएम शराबबंदी को क्यों जारी रखना चाहते हैं। तो सवाल का जवाब भी यह है कि सीएम नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग, सीएम नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के माहिर हैं। सीएम का सोशल इंजीनियरिंग कहता है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहनी चाहिए। बिहार का बड़ा वोट बैंक अब भी शराबबंदी के साथ है। शराबबंदी को महिलाओं का साथ मिला है। सीएम ने महिलाओं की मांग पर बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू की थी। अब भी महिलाएं सीएम नीतीश की शराबबंदी का समर्थन कर रही हैं। यानी जब बिहार में शराबबंदी है तब तक सीएम नीतीश को महिलाओं का समर्थन मिलता रहेगा, और जब तक सीएम नीतीश को महिलाओं का समर्थन मिलता रहे वो चुनाव जीतते रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत भी है। सीएम नीतीश कुमार जेपी और लोहिया के साथ साथ महात्मा गांधी के भी बड़े अनुयायी हैं। गांधी जी ने शराब का विरोध किया था और लिहाजा सीएम नीतीश कुमार भी शराब का विरोध करते हैं और शराब को बुद्धि भ्रष्ट करने वाला मानते हैं। बिहार के बेहतरी का ख्याल बताते हैं इसे, और आंकड़े बताते हैं कि शराबबंदी से राजस्व के नुकसान के बावजूद बिहार की आर्थिक बेहतरी हुई है। बीमारियों और दवाओं पर खर्च घटा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध घटा है, परिवार में खुशहाली आई है। शराबबंदी की सफलता को लेकर सीएम नीतीश कुमार विश्वास भी जताते हैं, और छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो सीएम नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार में शराबबंदी सफल है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई, मानव श्रृंखला बनवाई, माफिया को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरे, मोटर बोट का इस्तेमाल तक किया। 50 लाख के स्कैनर शराब पकड़ने में लगाए गए। सीएम नीतीश को भरोसा है कि आने वाले समय में शराब माफिया पर लगाम लग जाएगा और शराबबंदी पूरी तरह से सफल हो जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से छपरा शराब कांड का मामला सामने आया है, क्या यह एक सबक है? शराब की तस्करी पर रोक लगे,
सरकार ने शराब पकड़ने के लिए 50 लाख की कीमत वाले स्कैनर दिए हैं, जो महज 40 सेकंड में शराब की जानकारी दे देती है। पुलिस तकनीक का इस्तेमाल करे और शराब की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाए। शराब के निर्माण पर रोक लगे। घरों में, गली मोहल्लों और दियारा क्षेत्र में बन रही कच्ची सड़क पर शराब पर तत्काल रोक लगाई जाए। और आपको बता दें कि शराब निर्माण सामग्री की आवाजाही पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की जरूरत है। शराब माफियाओं पर लगाम लगाने की जरूरत है। शराब माफियाओं की गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि शराब माफिया मानवता के अपराधी हैं। शराब से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाया जाए। शराब से जुड़े मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। मामलों को लंबित रखने से लोगों में निराशा बढ़ती है। पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। शराबबंदी की सफलता पुलिस प्रशासन पर ही निर्भर है। लिहाजा पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझे, गलत कामों में नहीं शामिल हो और शराब पर पूरी तरह से रोक लगाएं। आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। लोगों को यह समझना चाहिए कि शराबबंदी आम लोगों के लिए है। सरकारी आम लोगों की बेहतरी के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। हर साल हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, बावजूद इसके शराबबंदी को सरकार झेल रही है। शराबबंदी पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि लोगों का भला हो, बीमारियां कम हो और बिहार एक विकसित राज्य बने। ये कोशिश है सीएम नीतीश कुमार की और यही वजह है कि नीतीश कुमार शराबबंदी पर अडिग हैं। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज भी विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन और तीसरे दिन छपरा शराब कांड को लेकर सदन में खूब शोर हुआ। शराब कांड में हुई मौत पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। 5 दिवसीय सत्र के चौथे दिन भी आज सदन में हंगामे के आसार हैं। और उधर छपरा शराब कांड के बाद गोपालगंज में भी प्रशासन अलर्ट है। गोपालगंज में पुलिस ने मोहम्मदपुर और बैकुंठपुर थाना इलाके में सर्च अभियान चलाया। टीम ने छापेमारी के दौरान शराब का खाली गैलन और कई उपकरण को बरामद किया है। वहीं मांझी थाना इलाके में जमीन के अंदर शराब की भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त अभियान में 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं माइकिंग के जरिए प्रशासन लोगों से शराब नहीं पीने की अपील कर रही है। ड्रोन और स्वान दस्ता नदी गश्ती के द्वारा करते हैं। सुदूर एरिया में दियारा क्षेत्र में भी करते हैं। इधर जो बगल के सीमावर्ती जिलों में कुछ घटना सुनने को आई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग थाना के साथ भी लगातार इसमें ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें बैकुंठपुर थाना के साथ आज हम लोग फिर दियारा एरिया में ड्रोन के माध्यम से छापामारी किए हैं। उसमें कुछ शराब भी जब्ती हुई है, गिरफ्तारी भी हुआ है। पार्टी मां की तरह होती है। नेता और कार्यकर्ता उसकी संतान की तरह होते हैं। लाख जतन के बाद ही कोई बड़ी पार्टी खड़ी होती है और वैसे में उस पार्टी को किसी में विलय कर देना या तोड़ देना पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल होता है। जेडीयू जैसी बड़ी पार्टी के लिए तो यह बेहद ही मुश्किल है, जिसके पास नीतीश कुमार जैसा नेता और जो लगातार पार्टी बिहार की सत्ता में रही है। ऐसे में जब जेडीयू के विलय की बात सामने आई, तब सीएम नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी कि जेडीयू का विलय नहीं होगा और इसके साथ ही विलय की अटकलों पर विराम लग गया।
तो कभी सुशील मोदी ने, तो कभी आरसीपी सिंह ने, तो कभी किसी और ने इस बात की अटकलें लगाई कि जिस राह पर जेडीयू जा रहा है वैसे में जेडीयू का आरजेडी में विलय जरूर होगा। 2025 में तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने की सीएम नीतीश कुमार की बात से इन अटकलों को हवा मिलने लगी कि जेडीयू का निकट भविष्य में आरजेडी में विलय हो सकता है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय नहीं होने वाला है। जेडीयू की बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि विलय की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मीटिंग में सीएम ने कहा कि आरजेडी अलग पार्टी है और जेडीयू अलग पार्टी है। सीएम ने यह भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड की एक अलग पहचान है और जेडीयू किसी भी पार्टी से कमजोर नहीं है। इससे पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि ऐसा कदम आत्मघाती होगा, लेकिन अब सीएम ने साफ कर दिया है कि जेडीयू और आरजेडी का विलय नहीं होने वाला है। तो जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ऐसी चर्चा भी थी कि इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। इस बैठक में खत्म होने के बाद जेडीयू विधायक दल के एक सदस्य रिंकू सिंह बाहर निकले हैं। रिंकू जी, कई तरह की बातें हो रही थी बैठक में, लेकिन हमारे जो सोर्स ने बताया है कि विलय को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बोला। क्या कुछ बोला है उन्होंने? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, जो कल परसों से बिल्कुल अटकलों का बाजार गर्म था कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आरजेडी और जेडीयू का कोई विलय नहीं होगा। दोनों पार्टियों का अलग अलग अस्तित्व है और सबसे बड़ी पार्टी जो हमारी जेडीयू, जो हमारी पार्टी है, वो किसी की मोहताज नहीं है कि हम कहीं विलय करेंगे। हमारा पार्टी का अपना अलग अस्तित्व और हम लोग एक महागठबंधन के तहत 7 पार्टियां और 7 पार्टी हम लोग मिलके और चलिए अब ये जान लेते हैं कि आखिर विलय की बात कहां से आई। दरअसल सुशील मोदी ने विलय का दावा किया था कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दावा किया कि वो लिख कर दे रहे हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होकर रहेगा और यह विलय बहुत जल्द होगा। जेडीयू के खत्म होने का भी उन्होंने दावा किया। सुशील मोदी ने कहा कि अगर जेडीयू का आरजेडी में विलय नहीं होगा तो जेडीयू खुद खत्म हो जाएगा। आरसीपी सिंह ने भी विलय का दावा किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी जेडीयू के आरजेडी में विलय का दावा किया था। दावों पर जेडीयू में चुप्पी देखी गई और सुशील मोदी और आरसीपी सिंह के दावों पर जेडीयू में लंबे समय तक चुप्पी देखने को मिली। कोई नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं था और इससे विलय के दावों को हवा मिलने लगी। लालू परिवार से कम होती दूरी, लालू परिवार से सीएम नीतीश कुमार की जिस तरह से दूरी कम होती गई, इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि सीएम नीतीश बिहार को तेजस्वी के भरोसे छोड़कर खुद दिल्ली चले जाएंगे और पार्टी को आरजेडी में विलय कर देंगे। 2025 के चुनाव को लेकर सीएम का बयान भी सामने आया। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि वो तेजस्वी के साथ मिलकर 2025 का चुनाव लड़ेंगे। सीएम के इस बयान से विलय की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई। आरजेडी और जेडीयू की विचारधारा अलग अलग है। आरजेडी और जेडीयू का जन्म हालांकि समाजवादी विचारधारा से हुई। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जेपी के शिष्य रहे हैं, लोहिया के विचारों के अनुयायी रहे हैं। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जाने लगे कि अगर दोनों पार्टियां साथ आएंगी तो बिहार में समाजवादी विचारधारा और प्रबल हो जाएगी। एक ही विचारधारा की 2 पार्टियों के अलग अस्तित्व पर भी लोग सवाल उठाते रहे हैं। विलय पर सीएम नीतीश ने हालांकि 2 टूक कह दिया। जेडीयू की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार ने विलय के बातों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि जेडीयू का आरजेडी में विलय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी अलग अलग हैं और जेडीयू एक मजबूत पार्टी है। सीएम नीतीश कुमार को आखिर सफाई क्यों देनी पड़ी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। सुशील मोदी और आरसीपी सिंह जैसे नेताओं के बयान से जेडीयू के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे थे। जेडीयू के कार्यकर्ताओं में असमंजस था। विरोधियों के बयान से जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई कि अगर पार्टी का विलय होता है तो उनका भविष्य क्या होगा, आरजेडी के साथ उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। सीएम के बयान से यह हलचल तेज हो गई। तो खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।